हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर 6 प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कुछ एक स्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि वो हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो आसान हो जाए और स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाए। इसको हम इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आपने कई बार गेम खेला होगा लैडर एंड स्नेक्स। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि इसके स्टेप्स को हम ध्यान रखते हैं। जैसे हम प्रैक्टिकली गेम को खेलते हैं और आप नोट कीजिए, नोट इट डाउन द स्टेप यू हैव टू व्हाइल प्लेइंग द एंड कंपेयर विद द स्टेप्स एज रिटन बिलो। अब जो हम स्टेप्स जो रूल हमने स्नेक्स एंड लैडर के अंदर फॉलो करते हैं उसको एक फ्लो चार्ट के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम इलिप्स सर्कल के अंदर हम उसको मेंशन करते हैं स्टार्ट। उसके बाद हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर फर्स्ट स्टेप हमने किया थ्रो द बॉल। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक कंडीशनल जो ये आपका आ जाता है। नेक्स्ट, मूव द गेम पीसीस। आपने अपने गेम पीसीस का जो भी गिट्टी जिसको आप बोलते थे उसको मूव किया, जो भी आपने डाइस के ऊपर जो भी नंबर आया। उसके बाद एक कंडीशन आती है लैंडिंग ऑन द स्नेक। क्या वो लैंडिंग स्नेक के ऊपर लैंड हुआ जो गिट्टी जो है आपकी? यस। तो स्लाइड शो डाउन द टेल टू द स्नेक। तो जो आपकी गिट्टी है उसको उसकी टेल तक वापस लेकर आ जाए। अगर नो है तो फिर दोबारा कंडीशन लैंडेड ऑन द बॉटम ऑफ द लैडर। तो कंडीशन है या तो स्नेक के मुंह के ऊपर आपकी गिट्टी आई है या लैडर के बॉटम पर आई है। अगर लैडर के बॉटम पे आई है तो उसको मूव अप किया जाए, और नहीं आई है तो फिर अगली कंडीशन वो स्नेक के ऊपर आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप लैडर ऑन द बॉटम ऑफ द लैडर, या फिर नो रीच टू द लास्ट ब्लॉक ऑफ द गेम। अगर ना ही लैडर के ऊपर आई है ना ही मुंह के ऊपर आई है तो गेम के लास्ट तक आप चलते जाइए। ये कंडीशंस हैं। और उसके ऊपर एक रेक्टेंगल, लेकिन जो साइड वाली लाइंस है वो थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं, तो यू आर द विनर वो उसका फाइनल स्टेप होता है। उसके बाद जैसे स्टार्ट किया है उसी इलिप्स के अंदर हम इसको एंड मेंशन करते हैं। इसके नीचे नाउ यू कैन नोटिस वेरियस सिंबल्स यूजिंग। अब हमने इसके अंदर सबसे पहले क्या है, सिंबल्स। अब सिंबल्स के अंदर जैसे नाम से ही पता चल रहा है फ्लो। अब जो एरो मार्क जो है वो क्या करते हैं, डाटा के फ्लो को चेक करते हैं। रेक्टेंगल बॉक्स इलिप्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड। उसके बाद एक पैरेललोग्राम इज यूज्ड टू रीड डाटा। अब इसके अंदर डाटा को रीड, एंड रेक्टेंगल इज यूज्ड टू शो द प्रोसेसिंग। रेक्टेंगल का यूज किया जाता है प्रोसेसिंग को शो करने के लिए। उसके बाद ये डायमंड है, डायमंड विद द टू ब्रांचेज। इसकी 2 ब्रांच होती है, एक तो यस वाली ब्रांच होती है, दूसरी नो वाली ब्रांच होती है। यस वाली ब्रांच हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ निकली होती है, नो वाली ब्रांच जो हमेशा बॉटम की तरफ निकली हुई होती है। उसके बाद एरोज, और उसके बाद कनेक्टर तो खैर यहाँ पर यूज ही नहीं हुए इसके अंदर। तो इस तरीके से हम एक प्रॉब्लम को कुछ हिस्सों में डिवाइड करके उस प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए फ्लो चार्ट? ए फ्लो चार्ट इज ए पिक्चर या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। एक प्रॉब्लम को सोल्व करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट गिव अस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ द सॉल्विंग प्रॉब्लम। एलिमेंट्स ऑफ द फ्लो चार्ट वेरियस ज्योमेट्रिक शेप्स। जो हमारी ये सारी ज्योमेट्रिक शेप्स है जो आपने मैथ में पढ़ी होंगी, इन्हीं के थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम को प्रेजेंट करते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं। ये हो गए हमारे इसके सारे के सारे सिंबल्स। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है और उसको सोल्व किया गया है। स्टार्ट, रीड ए, रीड बी। हमने क्या किया, एक स्टार्ट पॉइंटर का, मान लीजिए मुझे 2 नंबर को प्लस करना है
जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं ना, उसके अंदर इस तरह की फ्लो चार्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो उन 2 नंबरों को रीड करने के लिए कंप्यूटर के अंदर हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट, नंबर 2 रीड नंबर ए, 2 नंबर डालने हैं, रीड नंबर ए, रीड नंबर 2। कंप्यूटर के अंदर ए का नंबर डालो 2, यानी कि ए और बी की वैल्यू डाल दीजिए, और ए और बी को हम प्लस करेंगे और उसको किसके अंदर डाल देंगे, सम के अंदर, और सम को हम प्रिंट करा देंगे। उसके बाद एंड। इसी के साइड में सॉल्यूशन, ए की वैल्यू 436 है, बी की वैल्यू 396 है, 436 प्लस 397 इज इक्वल टू 833, और इसके बाद एंड। तो इस तरीके से अब दूसरी कंडीशन इसके अंदर कंडीशनल आ गई। इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है जहां पर हमने 2 प्रॉब्लम सोल्व किया, लेकिन इसके अंदर कंडीशनल आ गई। तो इसका मतलब हमें डायमंड बॉक्स का यूज करना पड़ेगा। गेट मनी, इज मनी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 155। अगर यस है, मान लीजिए बुक आपकी 155 रुपए की है, तो आपके पास 155 155 या उससे ज्यादा पैसे होने चाहिए, नहीं तो आप कार्ड का यूज कर लीजिए। मैंने क्या बोला था, इफ यस तो बाय बुक। यस का बॉक्स हमेशा राइट हैंड साइड में होता है, नो का वैसे नीचे की तरफ होता है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है कंडीशनल के अंदर। अगर नहीं है तो बाय कार्ड, कार्ड के थ्रू खरीद लीजिए। गो टू द बर्थडे पार्टी, उसके बाद आप बर्थडे पार्टी में जाइए और स्टॉप कर दीजिए। इफ यू हैव सम मनी विद यू वांट टू यूज बाइंग ए बुक टू ए गिवन गिफ्ट टू योर फ्रेंड, और अगर आपके पास बुक है बुक ले लीजिए, या आपके पास बुक के लिए पैसे नहीं है तो बर्थडे, उसकी दूसरी कंडीशन क्या, आप बर्थडे कार्ड ले सकते हो, बर्थडे कार्ड लीजिए और बर्थडे पार्टी में जाइए। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। तो इस तरीके से हम इसके अंदर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे स्टार्ट रीड ए बी सी को रीड कराया, तीनों को ए प्लस बी प्लस सी किया, सम के अंदर डाल दिया। एवरेज इज इक्वल टू, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू सम के अंदर आ गई, सम को 3 से डिवाइड करा दी थी और उसको प्रिंट एवरेज। तो यहाँ पर एवरेज प्रिंट हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, राहुल स्कोर 65 इन साइंस, 75 है इन मैथमेटिक्स एंड 80 इन इंग्लिश। यूज द फ्लो चार्ट। अब इनका फ्लो चार्ट बना दिया है। एनी स्टूडेंट हुज एवरेज स्कोर इज 75 है। अब इसके बाद ये आ गया। तो इस तरीके से हम अपने प्रॉब्लम को टेस्ट के अंदर सोल्व कर सकते हैं। इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम को सोल्व करना फ्लो चार्ट कहलाता है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब व्हाट डू यू मीन बाय ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, यानी कि बाइनरी कोड, यानी कि मशीन लैंग्वेज, जो 0101 की फॉर्म में आपको दिखाई देती है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, और यू कैन से बाइनरी लैंग्वेज, यू कैन से 0 and 1 लैंग्वेज। ओके, तो मशीन कोड, डज इट मेक एनी सेंस टू यू? अगर मैंने ये ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, क्या आपको इसमें समझ में आया? बिल्कुल भी नहीं है। वाइल इजीली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर इसको बहुत फास्टली और इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, इसीलिए इसको क्या बोला। और हमें इसी लैंग्वेज को सीखना है, इसी लैंग्वेज के अंदर हमें काम करना होता है जब भी हम कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है मशीन लैंग्वेज। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय अस, बट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। फ्लोइंग एक्टिविटी एक्सप्लेन द वर्किंग विद द कोड। अब ये देखिए कुछ कोड दिए गए हैं, मशीन कोड। You can will imagine write it first and 0 all day will leave you prone to mistake. By using the codes, resembling English programming becomes machine easier. The use of the mnemonic code means 0 and 1 as LDA or load, STA for store, SUB for subtract means the code is easier to read and write. कई बार आप यूज करते हो ना सब, SUB सब,
सब का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट, यानी कि कंप्यूटर जब भी आपने एक वर्ड लिखते हो, कंप्यूटर उस वर्ड के रेफरेंस से एक बाइनरी कोड उठाता है और आपको कैलकुलेशन करके दे देता है। तो एक्चुअल में क्या है, अब हम तो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन जब हमारे सामने प्रिंट होकर, मान लीजिए आपने एक ए प्रिंट किया, तो कंप्यूटर के पास ए नहीं गया है, कंप्यूटर के पास एक एड्रेस गया है 64 का बाइनरी कोड कन्वर्ट कर 000001। तो उस कोड को जब आपने की को हिट किया तो कंप्यूटर के अंदर कुछ एक एल्गोरिथम चली और आपके सामने ए प्रिंट होकर आ गया। तो इसी तरीके से जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो कुछ एक एल्गोरिथम्स चलती हैं और इन्हीं एल्गोरिथम्स को हम ट्रांसलेटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर बोल देते हैं। असेंबलर क्या करते हैं, ट्रांसलेटर, और ये जो ट्रांसलेटर क्या काम करते हैं, एक यूजर को जो लैंग्वेज आती है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, उसके अंदर प्रोग्रामिंग करता है। ट्रांसलेटर क्या करते हैं, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर चेंज कर देते हैं, उसका फिर रिजल्ट निकालते हैं और उसके बाद फिर दोबारा रिजल्ट निकालने के बाद जिस लैंग्वेज के अंदर यूजर अंडरस्टैंड करता है उस लैंग्वेज के अंदर रिजल्ट निकालकर स्क्रीन पर ले आता है। ये सारा का सारा काम हमारा किसके थ्रू होता है, ट्रांसलेटर के थ्रू। और इस काम को करने के लिए जो हमें एबिलिटी चाहिए, जैसे जो लैंग्वेज ही सीखनी है उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस, पास्कल, ओरेकल, जावा। आपने अपने आसपास भैया भाभी के कोई आपके रिश्तेदारी में कोई ना कोई प्रोग्रामर जरूर होगा, आप उनसे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद होता है असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज ऑफ HLL, असेंबली लैंग्वेज और द HLL मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज। यू आर एब्सोल्युटली राइट बाय इन योर थिंकिंग, यू विल बी गेट योर आंसर इफ यू आर एबल टू फिगर आउट हाउ विल बी कम्युनिकेट। अब ये सारा काम जो होता है ट्रांसलेशंस का, ये ट्रांसलेटर के थ्रू होता है। और हमारे पास दो तरह के ट्रांसलेटर होते हैं असेंबलर के अंदर ही जो आते हैं। असेंबलर इज द कन्वर्ट एज द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन कोड। अभी जो मैंने आपको बताया, इट इज लाइक ए मिडोकर। अब मान लीजिए आप किसी कंट्री में गए, फ्रांस में गए, लेकिन आपको फ्रेंच नहीं आती। जो फ्रेंच जो सामने आपके बैठा हुआ है फ्रांस का आदमी, उसको हिंदी नहीं आती, तो आप क्या करोगे? एक इजी आंसर है इंग्लिश, लेकिन हमें तो इंग्लिश भी नहीं आती, उसको तो इंग्लिश भी, वो तो इंग्लिश भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो हम एक ट्रांसलेटर बीच में रख लेते हैं जो इंग्लिश को हमारी हिंदी को फ्रेंच में और फ्रेंच को हिंदी में कन्वर्ट करके हमें बता देता है। तो सेम यही काम जो है कंप्यूटर के अंदर असेंबलर करते हैं, जो हमारी इंग्लिश को कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर और जो कंप्यूटर लैंग्वेज को हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो यही इस चार्ट के अंदर बताया गया है। मैनिमोनिक लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज असेंबलर ने कन्वर्ट कर दिया और उसको मशीन कोड के अंदर चेंज कर दिया। अब HLL हाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं? ये दो तरह के होते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अब इंटरप्रेटर क्या होते हैं? चलिए इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ते हैं। इंटरप्रेटर फैचेज का मतलब फैच आउट करना, निकालना। द इंटरप्रेटर फैचेज सिंगल इंस्ट्रक्शन और ए सिंगल स्टेप। जब एक प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं ना ये मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो ये लाइन बाय लाइन करते हैं। सिंगल, पहले एक लाइन, दूसरी लाइन क्यू के अंदर, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन क्यू के अंदर, यानी कि पूरे। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इंटरप्रेटर। लाइन बाय लाइन लैंग्वेज को ये कन्वर्ट करते हैं। दिस साइकिल ऑफ फैच, ट्रांसलेट, एग्जीक्यूट इज रिपीटेड फॉर ऑल इंस्ट्रक्शन। जब आपने पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, जो आपने, वो पूरे प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड में इसी प्रोसेस को फॉलो करता है। और इसका एग्जाम्पल है क्यू बेसिक इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द इंटरप्रेटर लैंग्वेज। क्यू बेसिक हम बहुत पहले यूज करते थे, आजकल हमारी यूज नहीं होती है। अब नंबर 2 है कंपाइलर। मैक्सिमम लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज जितनी है उसके अंदर कंपाइलर यूज होता है। कंपाइलर क्या करता है? शॉर्ट शब्दों में
पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बारी में, प्रोग्राम में का मतलब मेरा यहाँ पर है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो हम कोडिंग करते हैं उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। कंपाइलर जो है पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बारी में एक ही टाइम पर कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है द प्रोसेसर दैट ट्रांसलेट द कंप्लीट प्रोग्राम एज वोल इन वन गो इनटू द मशीन कोड इज कॉल्ड द कंपाइलर। मैक्सिमम जितनी भी हमारी आजकल की एडवांस लैंग्वेज जो है उसके अंदर यूज होता है। तो यहाँ पर कुछ एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस है। कंपाइलर टेक्स एंटर प्रोग्राम एज इनपुट, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। इंटरप्रेटर कंपाइलर इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेटेड, नो इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट नहीं करता, ये सिर्फ जनरेट करता है। मेमोरी रिक्वायरमेंट मोर, कंपाइलर के लिए जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा चाहिए, हाई लेवल प्रोसेसर चाहिए, लेकिन यहाँ लो लेवल में काम चल जाता है। इंटरप्रेटर में प्रोग्रामिंग नीड टू बी कंपाइल्ड एवरी टाइम, यहाँ पर हर प्रोग्राम हर टाइम पे कंपाइल्ड होता है, लेकिन यहाँ यानी कि पूरा प्रोग्राम आपका करेक्ट होना चाहिए कम, लेकिन इंटरप्रेटर में जिस लाइन पे जहाँ पर एरर होता है वहीं पर शो कर देता है। ये इसका खैर एक गुड पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। ऑल एरर आर डिस्प्लेड आफ्टर एंटायर प्रोग्राम, यही बात मैं बता रहा था। कंपाइलर के अंदर मान लो प्रोग्राम के अंदर एरर है तो पूरा प्रोग्राम कंपाइल होगा तब आपको एरर दिखाई देंगे। यहाँ पर इंटरप्रेटर के अंदर जिस लाइन के अंदर आपकी गलती है, ये एरर का मतलब जिस लाइन के ऊपर आप कोडिंग करते हुए आपसे गलती हो गई, कंप्यूटर नहीं कर पा रहा है, उसी लाइन के अंदर एरर दिखाता है। एग्जाम्पल सी और इंटरप्रेटर का क्यू बेसिक। ओके, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।